भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जय श्री कृष्णा। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल का चिंता मत करो, क्योंकि भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने का चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या किसी का दुश्मन होता है। बड़कपन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसका परम भाग निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है। जो इंसान इसको दिल में उथल पुथल कर देता है, जब वो अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वह पूर्णता को प्राप्त होते हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म का कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान का प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाता है। जीवन में कभी भी किसी से तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते और अच्छे कर्म होते हैं पर किया नहीं जाता। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह स्वयं को शत्रु बना जाता है। संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा ही कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों ही जीवन में बदलाव लाते हैं। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से अगर समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। मन, अपमान, लाभ, हानि, खुश हो या दुखी हो, जाना कोई मन का शरारत है। शब्द उतने ही बाहर निकालना चाहिए जितना वापस लेने में खुद की तकलीफ न हो। पराये को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं होता जितना अपने को बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम का अनेक इंसान है। यदि आप किसी से मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा उसका कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रण करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। जीवन में वाणी का संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन का शिल्पकार हैं तो चलो अपनी मुश्किलों के हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। जय श्री कृष्णा। एक बार माफ़ करके अच्छा बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्रों का साथ चाहिए। रिश्ता को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो। यदि जो आपके साथ सुख होगा तो बढ़ जाएगा और आपके साथ दुख होगा तो सभी में बट जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति के व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। अपने जीवन में कभी भी किसी को आनंद में वचन न दो, क्रोध में उत्तर न दो और न ही दुख में किसी भी प्रकार का निर्णय लो।
श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म का विजय होगा, तब तब मैं इस संसार में पृथ्वी पर अवतार लूँगा। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण को बांटना पड़ता है। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविक में मुझे कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच तो ये है कि जो अपने होते हैं वह कभी आपको झुकने ही नहीं देते। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपना मन को समझाओ। तुम्हारा मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसीलिए जीवन का हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेश, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने कपड़ों के उतार कर फेंक देता है, नए कपड़े को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर प्राप्त करता है। हर किसी के अंदर में अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी के राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और उसके समय का कर्मों का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। यह हमारा कर्म है, हमारा धर्म है। तुम शोक उनके लिए करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और फिर ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।